मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रो एकेडमी। आज मैं आप सभी को टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, जिससे हमारे फ्यूचर में काम आ सके और हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले हमें तो फोकस करनी होगी, हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमारे लाइफ में कौन सा गोल अचीव करना है। तो गोल करने के लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करने से भी पहले हमें तो पहले प्लानिंग कर ली है। अब प्लानिंग करने के बाद हमें ये भी सोचना है ना, हम ऐसा टाइम मैनेज कैसे करेंगे। अब किस समय कहा गया है हम वाला काम करें तो क्या हमारे काम कंप्लीट हो पाएंगे? नो, कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। और मैं आपको वही टाइम मैनेजमेंट के 5 टिप्स बताऊंगी, जिससे आपके लाइफ में हेल्प हो सके और अपने गोल्स को आप अचीव कर पाएंगे। ऐसे अभी बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें मालूम नहीं है कि एक्चुअल में हमें क्या करनी चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट को अपना पता है कि हमें क्या करनी है, बट वो अचीव नहीं कर पा रहे। क्यों? उन्होंने अपने अभी तक टाइम मैनेज ही नहीं किए हैं। इसीलिए हो सकते हैं, होते हैं कभी कभी स्टूडेंट में प्रॉब्लम्स। तो एक्चुअली आज मैं इसे क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग टाइम को मैनेज कर पाएँ, चाहे किसी भी कार्य किया गया हो। अब है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम का मतलब होता है समय और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध। सिंपल सी बात है, टाइम मैनेजमेंट मतलब समय को कैसे हम लोग प्रबंध करें, मैनेज करें। जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं टाइम मैनेजमेंट, सही समय में सही से किया गया कार्य, द राइट जॉब डन एट द राइट टाइम। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग कुछ भी कार्य करें वो सही समय पर होनी चाहिए और सही मैनेजमेंट होनी चाहिए, तभी हम उन्हें अचीव कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब टाइम मैनेजमेंट के टिप्स है, कुछ टिप्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 5 टिप्स है। मैं आपको वही अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ 5 टिप्स में क्या क्या है। टाइम मैनेजमेंट के 5 टिप्स। फर्स्ट है आपका सेट गोल्स करेक्टली। इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स को सेट कैसे करेंगे। अगर सेट भी कर रहे हैं तो वो करेक्ट है कि रॉन्ग है। इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है सही लक्ष्य को बनाना। आप उन्हीं गोल को सेट कीजिए जिन्हें आपको इंटरेस्टेड हो, किसी को टीचर में या किसी को अदर चीज़ में, पर उन्हीं चीज़ों को ना जो आप कर पाएंगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसको आप सेट कीजिए, गोल को करेक्टली सेट कीजिए। उसके बाद सिंपल सी बात है, उसका प्लानिंग कीजिए, फिर उसको टाइम मैनेज कीजिए, फिर देखिए अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली आप अचीव कर पाएंगे। अब है सेकेंड, सेट अ टाइम लिमिट। इसका मतलब हो कि किसी भी काम को सही तरीके से सही समय पर तय करना। मतलब वो रहे कि अब हम तो गोल को सेट कर लिए, बट इसको हम लोग किस टाइम पर करेंगे। ये नहीं कि इन्हें करना था 10 बजे और मैं कर दी 12 बजे, तो सेट टाइम तो नहीं हो पाई ना। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि सेट अ टाइम लिमिट। एक लिमिट होती है टाइम, जिसमें आपको सेट करनी है कि आपको किस समय में कौन सा वर्क आपको करनी है, जिससे आपको गोल अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब है थर्ड, टेक ब्रेक्स बिटवीन टास्क। इसका मतलब है कि इसका अर्थ है काम के बीच में छोटे छोटे आराम लेना, ताकि आपका माइंड फ्रेश होकर अपना गोल्स कंप्लीट करना। इसका मतलब है कि इन केस आप किसी भी काम को कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा माइंड को थोड़ा टायर्ड हो चुके हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, ताकि आप जो ब्रेक ले रहे हैं आपका माइंड फ्रेश हो सके। उसके बाद आप दोबारा काम को स्टार्ट कीजिए, रिस्टार्ट कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और अपना काम को भी आप बखूबी कर पाएंगे और अपना गोल्स को भी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब है फोर्थ, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। अपने कार्यों को व्यवस्थित करके अधिक कुशल, केंद्रित और तनाव मुक्त होकर लक्ष्य बनाना। ऑर्गेनाइज योर सेल्फ में बता रहा है कि आप अगर मान लीजिए काम को करते करते कभी कभी हो जाता है ना कि हम एक ही काम को कर रहे हैं, तो उसको कैसे मैं ठीक करूं। तो उसमें वही बोल रहा है कि आप अपने काम को, योर सेल्फ, अपने कार्य को ऐसा मजबूत बनाइए कि केस अगर ऐसा तनाव हो जाए तब उसको बखूबी तनाव मुक्त होकर अपना गोल को अचीव कर पाएंगे। अब है फिफ्थ, प्लान अहेड। इस सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स से। इसमें किसी भी कार्य को योजना करने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर प्लानिंग करना। इसका मीनिंग है कि देखिए, प्लान से भी पता चल रहा है कि क्या है ये योजना, प्लानिंग करना। अगर मान लीजिए
अभी मैं किसी कार्य को स्टार्ट की हूँ और उसको इसका सारा इन्फॉर्मेशन ले चुकी हूँ, उसका प्लानिंग भी कर चुकी हूँ। जैसे मान लीजिए एक सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें सारा स्टार्टअप कर ली हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन ले ली हूँ, सारा प्लानिंग कर दी हूँ, किसमें कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सा इन्वायरमेंट में करनी है, कौन सा बिजनेस स्टार्टअप करना है, मैं सारा इन्फॉर्मेशन ली हूँ। बट स्टार्ट तो कर दी, पर हमें तो ये भी तो ध्यान देना है ना कि फ्यूचर प्लानिंग किया है। ये नहीं कि मैं स्टार्ट कर दी और हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर में उसका इन्वेस्टमेंट में कितना ग्रोथ होगा, ये हमें पता नहीं। बट ये सब भी पता होनी चाहिए। इसमें वही बता रहा है कि प्लान अहेड, इसमें बता रहा है कि आप कुछ भी गोल को अचीव कीजिए, आप प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग के बाद आपको इस बात को भी प्लानिंग करनी चाहिए कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसको भी साथ में लेकर करनी। ये नहीं कि कुछ भी हम गोल को फोकस कर लिए और फिर उसको अचीव करने लग गए, बट सारा चीज़ ध्यान में रख कर करनी है कि हमें कौन सा गोल अचीव करनी है, कैसे अचीव करनी है, क्या अचीव करनी है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि मैं जो अभी आपको टाइम मैनेजमेंट के 5 टिप्स बताई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इनकेस अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आई होगी, आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा मैं समझा सकती हूँ। ठीक है, वैसे थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। चलिए, और एक चीज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ सब्सक्राइब का आइकन है, वहाँ पर आप बेल आइकन है, वहाँ आप टच कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, स्टे सेफ।